जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, अनेक पाप करने के बाद भी, बहुत सारे पाप कर डाले, उसके बाद भगवान भोले बाबा की सेवा में लग गया, वो भी आदर पूर्वक, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आदर पूर्वक, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है। उसके कोई पाप बाकी नहीं रहते, सब मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, कहते जैसे कोई जंगल हो उसमें आग लग जाए तो सारे वृक्ष जल जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। अभी सुना हो ना, अमेरिका के कि अफ्रीका के जंगलों में आग लग गई थी, जानवर भी नहीं बचे थे, जल गए, भागने का मौका ही नहीं मिला किसी जानवर को, और कोई भाग भी रहे थे तो भागते भागते ही जल गए। कहते हैं दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भी भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक सारे पाप भस्म हो जाते हैं। कहते हैं जो पाप होता है ना, शिव नाम जो होता है बड़ा तेज होता है, नाम के अंदर भगवान के बड़ा तेज होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है, अग्नि की तरह जलता रहता है, वो प्रज्वलित होता रहता है। तो जब कोई पाप होता है, पाप पतंगे की तरह होता है, कागज की तरह होता है, और जब उस नाम से टच होता है ना उसका, तो पाप जल के राख हो जाता है, पाप नाम की चीज बचती ही नहीं। कहते हैं सोनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जब का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों अधिक कहने से क्या लाभ, कहते ज्यादा क्या बताएं, इतना बता दिए बहुत है। कहते हैं मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी सर्व पापापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। कहते हैं केवल एक नाम, एक बार नाम लेने से ही जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं, और इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि आदमी उतने पाप जिंदगी में कर ही नहीं सकता, न बोल के, न सोच के, न करके, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रघु मन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। ये ब्राह्मणी युवती किसकी बात करें? जो आपने पहली बार पहले अध्याय में सुना था, चंचुला की कथा, वो ब्राह्मणी युवती थी, उसी का जिक्र यहाँ हो रहा है। समझ आ गया? तो पूरा नाम नहीं लिखा, ब्राह्मणी युवती लिख दिया बस। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए। और आप लोग भी थोड़ा समय से आइए, बगल में घर है, एक कदम भी दूर नहीं है, हैं? और आ रही है 1 घंटा लेट, कैसे चलेगा? हैं? भगवान में ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, या भगवान को भेजे त्रिशूल लेकर के एक दिन। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्मा सुनो। अब भस्म का महात्मा बता रहे हैं, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। केवल द्विज यानी ब्राह्मण वही लगा सकता है, बाकियों के लिए वर्जित है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। कहते हैं जो भस्म लगाते हैं ब्राह्मण लोग, उनको भस्म लगाते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए।
दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। कोई अन्य लगा रहा है तो उसको मंत्र की आवश्यकता नहीं है, लिया और लगा लिया, क्योंकि वो विद्वान नहीं है। कानून किसके लिए है? जो जानकार है। अब जिसको अता पता ही नहीं है कुछ, वो क्या करेगा भाई? अगर एक पुलिस वाला कोई चोरी करे तो उसको ज़्यादा दंड मिलेगा। पुलिस वाला चोरी करेगा तो ज़्यादा दंड मिलेगा। एक वकील चोरी करेगा तो उसे ज़्यादा दंड मिलेगा। एक जज चोरी करेगा तो उसे ज़्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि उसको कानून की जानकारी है। एक नॉर्मल इंसान करेगा तो उसे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता था, उसको नहीं पता था। लेकिन जज कहेगा तुम्हें तो पता था, तुम काहे ऐसा काम किए? भाई जानबूझ करके क्यों ऐसा किए? कहते अनजाने में हो गया ना भाई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, थोड़ा बहुत पेनल्टी लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन जो जानबूझ के किया जाए, भैया तुम तो जानबूझ के किए हो, इसके मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हें इतना दंड मिलेगा, वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद जानबूझ के करने का तुम्हें अलग से मिलेगा, तो डबल हो गया सीधा। इसलिए कोई भी पाप जानबूझ के नहीं करना चाहिए। कहते हैं जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्रेय कहलाता है। महामुने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अग्निहोत्र मतलब जो हवन कुंड से राख निकालते हैं, उससे भी हम भस्म धारण कर सकते हैं। जो गाय का गोबर होता है वो जला हुआ है, उससे भी हम भस्म लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं भैंस का गोबर ला उसी से लगा लो, वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है। कहते हैं अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आ सकता है। किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, उसका जो भस्म है उससे त्रिपुंड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शमशान घाट से राख लेके आना है उसी से लगाना है, ऐसा नहीं। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई। मंत्र से भी लगा सकते हैं, बिना मंत्र के भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मंत्र ही पढ़ना है। ये केवल ब्राह्मणों के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना एवं विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना चाहिए। यहाँ तो सीधा लगाना चाहिए, बाकी जगह सीधा नहीं लगता, तिरछा लगता है। हाथों में भी तिरछा लगता है, लेकिन मस्तक पे सीधा लगता है। समझ आ गया ना? साधु संतों को भी आपने देखा होगा, तिरछा लगाते हैं ना, तो जब देखोगे तो समझ आएगा। तो देखे तो होगे, लेकिन उस समय क्वेश्चन नहीं आया होगा दिमाग में कि ये क्यों लगा है, क्या ऐसे भी लगाते हैं, दिमाग में नहीं आया होगा। लेकिन आज आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे ही लगता है, ऐसे भी नहीं लगता है, ऐसे ही लगता है। तो कहते हैं इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। भगवान शिव ने भी लगा रखा है और विष्णु भगवान ने भी त्रिपुंड लगा रखा है। ये मत समझना खाली उन्होंने ही लगा रखा है, इन्होंने भी लगा रखा है। कहते हैं अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों, अब ये 4 तो आ गए, 5वां कौन आ गया? 4 वर्ण तो हमने भी सुने थे, आपने भी सुने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ वर्ण संकर बोल रहे हैं। वर्ण संकर क्या होते हैं पता है आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो बताइए क्या जानकारी है, उसको हम पूरा कर देंगे। जैसे जो आगे औलाद पैदा होती है, जो संतान पैदा वो संकर होते हैं। जो अगर तुम्हारे अपने गोत्र में तुम शादी ना करो, यही सुना है। ऐसा नहीं होता, इसमें अलग बताओ। सुनो, वर्ण संकर मतलब इनको थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन पूरी नहीं। जैसे हम ब्राह्मण हैं और हमने क्षत्रिय की लड़की कन्या से शादी कर लिया, तो वो जो संतान होगी उसे वर्ण संकर कहा जाएगा।
गीता में बताया। जैसे क्षत्रिय है, किसी ब्राह्मण कन्या से शादी कर लिया तो जो संतान होगी वो वर्ण संकर कही जाएगी। समझ आ गया? अपने वर्ण के अंदर शादी करते हो तो संतान होती है, अन्य वर्ण में शादी होती है तो वर्ण संकर होती है। वो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की श्रेणी में नहीं आते, वो वर्ण संकर की श्रेणी में आते हैं, वो वर्ण संकर कहते हैं। और जो वर्ण संकर होते हैं उनको पितृ दान करने का, जो पितृ की पूजा होती है, करने का अधिकार नहीं होता। तभी कहते हैं कल युग में ऐसी संतानें पैदा होंगी। जो वर्ण संकर होते हैं उनको अपनी पितृ की पूजा करने का अधिकार नहीं होता, वो पिंडदान नहीं कर सकते। वो क्या बोलते हैं, वहां जाकर के पिंडदान करते हैं ना, जो वो नहीं कर सकते, क्रियाकर्म भी नहीं कर सकते, उनको वो भी करने का अधिकार नहीं होता। ऐसी संतानें आएंगी। वर्ण संकर को ये भी करने का अधिकार नहीं कि अपने पितरों का क्रियाकर्म करें, तिल दान करें या वो जो जल देते हैं वो भी देने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपने सजाती में शादी करना चाहिए। समझ आ गया? वर्ण संकर क्या होता है? ठीक है, कर तो लिया आपने, लेकिन वो करेगा क्या? आपको तो बेड़ा पार लगा ही नहीं सकता। भाई पितृ तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, तो पितृ दोष नहीं होगा तो क्या होगा? काल सर्प दोष नहीं होगा तो क्या होगा? फिर लोग परेशान रहते हैं। इसलिए परेशानी से बचने के लिए अपने वर्ण के अंदर ही शादी की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की है। समझ आ गया होगा अब आपको? कहते हैं तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उन्मूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। कहाँ तक करना चाहिए? यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब कई लोग देखते हैं यहाँ तक लगा लेते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं, तो यहाँ तक नहीं लगाना। जहाँ आपकी भौं समाप्त हो रही है वहीं तक त्रिपुंड लगाने का विधान है। कहते हैं मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा के द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। 3 उंगलियों से करना चाहिए। कौन कौन सी 3 उंगलियां? बीच की, हाँ, बीच की 3 उंगलियां, मतलब अंगूठा छोड़ देना और इधर को छोड़ देना, ये 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाया जाए। स्त्रियां शिवलिंग को त्रिपुंड लगा सकते हैं, ये भी बता दें। अभी बता दें। कहते हैं अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्राहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीपाक्ष दीक्षापरायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जिसने शिव जी की दीक्षा ली है उसको तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि त्रिपुंड कैसे लगाया जाता है, उसकी विधि क्या है, ये जाननी चाहिए। और शिव भक्त को त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यनी, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। हर रेखा के 9 देवता हैं और ये तीनों हमारे शरीर में विद्यमान हैं। 9 देवता जो हैं, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54,
और 54 दूना 108। माला में 108 दाना होता है, ठीक है। आधी माला में 54 दाना होता है, उससे आधी में 27 दाना होता है। 27 क्यों होता है? कि 27 नक्षत्र हैं। हमारा जो कर्मकांड बताया गया है, हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके लिखा हुआ है। और ये ऋषियों ने नहीं लिखा, ये ऊपर से भगवान ने स्वयं बनाया हुआ है, किसी और ने नहीं बनाया। उन्होंने तो केवल कागजों पे लिख दिया। किसने? ऋषियों ने। बताया किसने? प्रभु ने। कहते हैं उन्हीं को विद्वानों नहीं, उसके कहते हैं रेखाओं के त्रिपुंड की आगे कहते हैं प्रणव का दूसरा अक्षर उकार है। दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद मध्यंदी श्रवण इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहवनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण धूलोक ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय श्रवण तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड न्यास करें। मस्तक ललाट अब बता रहे हैं।